नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका अपने एजुकेशनल चैनल एविल मैथ्स पे स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे सीटेट के लिए मैथमेटिक्स। तो हमने सिलेबस का डिस्कशन कर दिया था कि मैथ के पोर्शन में क्या क्या आपका आना है, पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा, पेपर सेकंड में क्या क्या आएगा। पेपर फर्स्ट का पोर्शन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, पेपर सेकंड का भी डिस्कशन कर लिया था। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का जो पोर्शन हमको सीटेट में आना है, और उसके बेसिस पे कौन से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन आने हैं, किसका वेटेज कितना है, उसके बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। ठीक, तो कुछ पोर्शन हमने बताया था कि जैसे कि सबसे पहला, जिसको हम पेपर सेकंड में नंबर सिस्टम के नाम से पढ़ रहे हैं और पेपर फर्स्ट में नंबर के नाम पे पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर में पूरा नंबर के अंदर में जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, बाइनरी, उसके बाद ऑक्टल, जितने भी नंबर के बारे में, ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था, वो सब नंबर सिस्टम में आ जाता है। दैट मीन्स कुछ दिन के लिए 4-6 लेक्चर, 10 लेक्चर तक आपके पेपर फर्स्ट का मैथमेटिक्स और सब पेपर सेकंड का मैथ, मतलब दोनों का गणित आपका कंबाइन लेक्चर रहेगा। जैसे ही आपका ये नंबर सिस्टम खत्म होता है तो पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का दोनों का हम इंडिविजुअल अलग अलग कर देंगे। दैट मीन्स आप कुछ दिन तक, जब तक आपका स्टार्टिंग के हम बताएंगे आपको किस लेक्चर के बाद से, मतलब कहाँ से आपका पेपर सेकंड का अलग कर रहे हैं, कहाँ से पेपर फर्स्ट और सेकंड कंबाइन चल रहा है। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर है, क्लास फर्स्ट है मैथ की। तो पहले क्लास से लेके जहां तक आपका पॉसिबल, जितने भी एक्सटेंडेड क्लास जाएंगे, अप्रॉक्स 10 या 9-10 के नियर अबाउट जाएगा क्लास, तो उसके बाद हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक सिलेबस सबका सेम रहेगा। ठीक है, चलते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है नंबर के बारे में। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग नंबर पढ़ना है, पेपर सेकंड के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम नंबर के बारे में बात करते हैं, जिसको हम नंबर बोलते हैं। बेसिकली नंबर जो हमारे हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे नंबर है। ठीक है, यही हमारे मेन नंबर होते हैं। इसके इसके हेल्प से हम अनदर नंबर्स क्रिएट करते हैं और भी ज्यादा नंबर बनाते हैं। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो ये हमारे नंबर। अब नंबर में हमने नंबर के बारे में तो ज्यादा हमको सिर्फ यहाँ से हमारे क्वेश्चन आने नहीं है, नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने, नंबर से रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि अभी तक हम बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, बट हम नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे कौन कौन से नंबर होते हैं, तो बात की बात है। सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्या पढ़ना है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हमको पढ़ना है। मतलब क्या हुआ? स्थानीय मान, स्थानीय मान और आपका आंकिक मान, आंकिक मान, ये दो चीजें हमको पढ़नी है, स्थानीय मान और आंकिक मान। इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, ध्यान से समझना। हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। हमने लिखा 3724। क्या लिखा? 3724 लिखा। अब पूछ लिया गया यहां पे 3724 में दो का आंकिक मान क्या है, दो का आंकिक मान क्या होगा। अब ध्यान से समझो, और यहीं पे आंकिक मान और स्थानीय मान, स्थानीय मान, आंकिक मान और स्थानीय मान क्या होगा, ये हमारा सवाल। क्लियर? आंकिक मान और स्थानीय मान क्या होगा। अब ध्यान से समझना, इसी एग्जांपल के सहारे हम आपको दोनों चीजें समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर? देखो, लिखा गया 3724। अब पढ़ना तो सबको आता है भैया, 3724 लिखा है। अगर हम यहाँ पे आंकिक मान, दो के आंकिक मान की बात करते हैं, दो के आंकिक मान की बात करते हैं, मतलब जो अंक लिखा गया है, जो डिजिट लिखी गई है, उसका मान वही होगा। आंकिक मान में दो का आंकिक मान दो ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपसे 4 का आंकिक मान पूछा जाए तो 4 ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
क्लियर है बातें? अगर आपसे 7 का आंकिक मान पूछा जाए तो 7 ही रह जाएगा, और आपके 3 का आंकिक मान पूछा जाए तो 3 ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या दी गई हो, उस संख्या में किसी भी डिजिट का, मतलब किसी भी अंक का मान अगर आंकिक मान पूछ लिया जाए, मतलब फेस वैल्यू पूछ लिया, प्लेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू। देखो फेस और प्लेस मतलब जगह और उसकी शकल सूरत, फेस, फेस की बात करें ना तो उसका दिखने में कैसा है, फेस वैल्यू, फेस की उसकी क्या वैल्यू है, और प्लेस वैल्यू उसकी जगह की क्या वैल्यू है। अब जैसे एक एग्जांपल की बात करें, देखने में बहुत खूबसूरत लेकिन उसका प्लेस बहुत खराब हो ना, एल्कोहलिक हो, दैट मीन्स उसकी फेस वैल्यू तो बहुत अच्छी है लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है, खराब है। तो कुछ वैसे ही प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू की बात अभी नहीं, हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब आंकिक मान की बात कर रहे हैं। तो आंकिक मान कितना भी बड़ा नंबर दिया गया हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, उसके जिस अंक का आपको आंकिक मान पूछा जाएगा तो उसका वही मान होगा जो वो अंक होगा। क्लियर है बात इतनी, समझ में आई? तो ये सब उसका क्या हो गए, फेस वैल्यू हो गए। क्या हो गए, फेस वैल्यू हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये क्या हो गया, उसका फेस वैल्यू हो गया। डन। अब इसी क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। अब प्लेस वैल्यू में ध्यान से समझो, सबसे पहला जो होता है इकाई होता है, इकाई। दूसरा हमारा क्या होता है, दहाई होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, सैकड़ा होता है। उसके बाद हमारा क्या, हजार आता है। ठीक है, इसको 1, 10, 100, 1000 इस तरह से इंग्लिश में इस तरह से डिनोट करते हैं, 1, 10, 100, 1000। तो ये जो होता है, इकाई का मतलब, वन का मतलब हुआ जो भी संख्या यहाँ पे लिखी है उसमें गुणे 1 होता है, दहाई में गुणे 10, सैकड़े में गुणे क्या होता है, 100 होता है, हजार में गुणे क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जहां तक आप बढ़ सको, जहां तक आपका नंबर दिया गया हो। क्लियर? अब ध्यान से समझो, हमको अगर प्लेस वैल्यू निकालने को बोला जाए, जैसे बोल दिया गया 3724 में 2 का आंकिक मान क्या होगा, तो 2 का आंकिक मान तो 2 ही रह जाएगा। 2 का आंकिक मान क्या रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा। और स्थानीय मान क्या होगा, अब स्थानीय मान की बात करें तो 2 हमारा किसकी जगह पे है, दहाई की जगह पे है, मतलब 2 गुणे 10 बराबर कितना हुआ, 20 हुआ। तो 2 का स्थानीय मान क्या है, मतलब 2 जिस जगह पे उपस्थित है, जिस स्थान पे व्यवस्थित है, उस जगह पे से 2 का मान क्या होगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, जिसको नहीं समझ में आएगा आप एकदम निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन मैथ का सीटेट में छोड़ के नहीं आना है। आपको पेपर फर्स्ट वालों को 15 नंबर कंटेंट से मिलने हैं, 15 नंबर पेडोलॉजी से मिलना है, और पेपर सेकंड वाले को 20 नंबर कंटेंट से मिलने, 10 नंबर पेडोलॉजी से मिलने हैं। तो आपकी जो 15 नंबर है और आपके जो 20 नंबर है ना, ये आपके किसी भी तरह से छूटने नहीं चाहिए। अभी जितना अभी हम पढ़ा रहे हैं, आगे हम इस पेडोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो पेडालॉजी के बारे में भी बताएंगे, तो वहां पर भी ये नंबर हमारे छूटने नहीं चाहिए। उम्मीद हम आपसे यही रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के और गलत करके नहीं आओगे, मतलब गणित का कोई भी सवाल छूटना और गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो 2 का यहाँ पे स्थानीय मान कौन हो गया, 20 हो गया। समझ में आ रही बातें? क्लियर? चलिए हम सवाल देते हैं आपको, क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, हमने लिख दिया क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। 7322 में 7 का स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान क्या होगा भाई? अब देखो 7322 है, 7322 है, तो 2 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना है, 2 है। इधर वाले 2 का स्थानीय मान कितना, 20 है। 3 का स्थानीय मान कितना है, 300 है। तो 7 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। कैसे, 7322 है, अभी मैंने बताया जो इकाई के स्थान पर है उसमें 1 से गुणा लगा दो, 2 आएगा।
जो दहाई के स्थान पर है उसमें 10 से गुणा लगा दो 20 हो जाएगा। जो सैकड़े के स्थान पे है उसमें 100 से गुणा लगा दो, कितना हो जाएगा 300 बन गया। अब जो हजार के स्थान पे है 7 को 1000 से गुणा लगा दो, कितना हो गया 7000 हो गया। और हमसे यही पूछा गया है 7322 में 7 का स्थानीय मान होगा। तो 7322 में 7 का स्थानीय मान कौन है 7000 हो जाएगा। तो आपका कौन सा जवाब हो गया 7000 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सवाल। देखिए ये जो आपको समझा रहे हैं ये सिर्फ आपको स्थानीय मान निकालने का तरीका, इस तरह से इतना आसान सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो भी आपसे पूछा जाएगा इस तरह से आप इसका स्थानीय मान बताओ, इसका प्लेस वैल्यू बताओ, इसका फेस वैल्यू बताओ, एकदम डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। आपसे सवाल को घुमा के पूछा जाएगा, एक दूसरे में उलझा के पूछा जाएगा। जैसे आपको बताया, इसको नोट कर लिया, क्लियर। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो सवाल हमारे पास आते कैसे, ये तो हम आपको समझने के लिए हो गया, हमारे आपके समझने में कि प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी और फेस वैल्यू कैसे निकलेगी। अब बात करते हैं कि सवाल जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने हैं, जो सवाल हमारे पेपर में आ रहे हैं वो किस तरह से सवाल आ रहे हैं। ध्यान से समझो, सवाल आपसे दे देगा 4567, 4567 में 5 के स्थानीय मान और आंकिक मान का योग होगा, योग होगा। ठीक, कुछ इस तरह से सवाल आएगा, आपसे पूछा जाएगा 4567 में 5 के स्थानीय मान और आंगिक मान का योग होगा। अब ध्यान से समझो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब आपसे आंकिक मान की बात की जाए, जब आपसे आंकिक मान की बात की जाए तो जिस संख्या, जिस अंक की बात, संख्या नहीं, जिस अंक की बात कर रहे हैं वो अंक खुद ही रह जाएगा। वो क्या रह जाएगा, वह अंक खुद ही रह जाएगा। मतलब सबसे पहले हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 4567, 5 कौन सी जगह पे है 100 की जगह पे, मतलब इसका स्थानीय मान कितना हो गया 5 हो गया। कितना 500 हो गया। क्लियर, स्थानीय मान 500 हो गया। आंकिक मान कितना रहेगा 5 ही रहेगा, मतलब 500 और 5 का योग कितना हो जाएगा 505 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 505 हो जाएगा। मतलब आपका जो जो सवाल था कि 4567 में 5 के स्थानीय मान और आंकिक मान का योग क्या होगा, तो स्थानीय मान और आंकिक मान का योग क्या बनेगा 505 बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बातें, डन। चलिए भाई नोट कर लीजिए, आपको समय दे देते हैं नोट करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आपके एग्जाम के टाइप के क्वेश्चन को और बढ़ते हैं आगे लेकर। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन थर्ड। आप देखो नोट करते चलिए, हम थोड़ा सा आपको जैसे मान लो अगर मान लो टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है पढ़ाते टाइम, हम जल्दी स्किप कर दे रहे हो, आप वीडियो को पॉज करके रोक कर आप अपने क्वेश्चंस को नोट कर लिए। नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, ये चीजें हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है, अगला सवाल है 672, 527 और 726। 672, 527, 726 में 7 के स्थानीय मान का योग होगा। क्या बोला गया, अब योग होगा या योग क्या होगा, आप सवाल अपने हिसाब से बना सकते हो। नहीं योग होगा तो ऑप्शन के हिसाब से लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, तो बट हम आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं।
हम आपको डायरेक्ट समझाते चलेंगे, सिखाते चलेंगे, ठीक। आपका हम प्रैक्टिस भी साथ साथ कराते हैं, मतलब एक टॉपिक पे आपको 15 से 20 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते चलेंगे। क्लियर है? चलिए, क्या बोला गया सवाल में, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत टफ सवाल नहीं आते, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन आते हैं। आप पता नहीं कैसे, हमको यही नहीं समझ में आता कि 16-17% रिजल्ट है, उसमें से ज्यादा बच्चों का कहना है कि मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट ना होने की वजह से अब फेल हो गए। बहुत से लोगों का कमेंट इस बात पे है। अब भाई मैथ बहुत टफ नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, स्थानीय मान और क्या बोलते हैं आंकिक मान, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू की बात है। एक क्वेश्चन इसका 100% पक्का आपको मिलने वाला है, एक क्वेश्चन आपको क्या है 100% मिलने वाला है। क्लियर? अब चलिए देखिए सवाल क्या बोला गया, 672, 672, 527 और 726, तीन संख्याएं आपको दी गई। बोला गया में 7 के स्थानीय मान का योग बताना है। इसमें 7 का स्थानीय मान कितना है, 70 है। इसमें 7 का स्थानीय मान 7 ही है। इसमें 7 का स्थानीय मान आपका कितना है, 700। ठीक है, तीनों को जोड़ लो भाई, 700 धन कितना 70, धन कितना 7, कितना हो गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पर भी 7 आ गया, यहाँ पर भी 7 आ गया, 777। एकदम आसान शब्दों में सिंपल सा जवाब हो गया, आराम से, बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा इस सवाल में। अब सवाल आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो बहुत ज्यादा घुमाएगा, आंकिक मान स्थानीय मान एक साथ कर देगा, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू एक साथ कर देगा ना, तो उसमें कुछ डिवीजन पूछ लेगा, मल्टीप्लिकेशन पूछ लेगा, एडिशन पूछ लेगा, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना जोड़ना भाग करना, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो फिर एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल नोट कर लिया आपने? चलो नोट मिटाते हैं। अगला सवाल हमारा है चौथा। हमने लिखा 5,754, 5,754 में, 5,754 में 5 के स्थानीय मानों का योग। हमसे क्या पूछा गया, 5,754 में 5 के स्थानीय मानों का योग बताना है आपको। अब सिंपल सा सवाल देखो, कितना आसान सा सवाल पूछा जाता है। 5,754, इसमें यहाँ पे 5 की वैल्यू कितना है 50 है, यहाँ पे 5 की वैल्यू कितना है 5,000 है कि नहीं है? सिंपल सी बात है। तो इन दोनों का योग हमसे पूछा गया, 5,000 धन कितना 50, कितना हो जाएगा 5,050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5,050 आपका आ जाएगा। सही है? कितना आएगा 5,050 आपको प्राप्त हो जाएगा। डन? क्लियर? तो ये तो हमारी संख्याएं, अब ध्यान से समझते चलो इस चीज को। अभी तक हम लोगों ने जितनी संख्याएं पढ़ी वो आपको कंप्लीट संख्याएं दिखाई दे रही हैं, कंप्लीट नंबर आपको दिखाई दे रहा है 5,754, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार के दशमलव का कोई चिन्ह यूज नहीं किया गया, दशमलव अंकों का प्रयोग। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास दशमलव की संख्याएं दे दी जाए, या इसके थोड़ा सा अभी हमने योग योग का सवाल किया, चलो एक दो क्वेश्चन अंतर का या गुणन का भाग का कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। पांचवा सवाल आपका है 37,573, 37,573 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। साधारण सा सवाल है, 37,573, 37,573 स्थानीय मान पूछा गया है। स्थानीय मान तो किसका निकालना है, 7 के स्थानीय मान की बात करना है। तो 7 का पहला स्थानीय मान आएगा 70,
दूसरा स्थानीय मान आपका है 7000। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दहाई में 10 से गुणा मतलब 70, हजार पे 1000 से गुणा मतलब 7000। इनका अंतर पूछा गया, मतलब 7000 में से हमको क्या घटा देना है, 70 घटा देना है ना। शून्य से शून्य जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे 0 में से 7 तो घटेगा नहीं, क्या 10 बनाएंगे, 10 में से 7 गया कितना होगा 3, इधर बचा 9, इधर बचा 6, मतलब 6930 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6930 आपको प्राप्त हो जाएगा इसके जवाब में। क्लियर है भाई, कितना आ जाएगा, 6930 बन जाएगा। डन है, समझ में आई बातें। तो इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है, या फिर और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इतना नोट हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल हमारा छठा सवाल, हमसे पूछ लिया गया 7353, 7353 में 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। 7353, सवाल क्या है, 7353 दिया गया है। इसमें हमसे पूछ लिया गया 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। तो 3 जो दिया गया है, 3 का स्थानीय मान आपको प्राप्त करना है और उनका क्या कर देना है, सिंपल सा साधारण सा गुणा कर देना है। देखिए 7353 हमारे पास, पहले वाले 3 का स्थानीय मान 3 रह जाएगा और अगला जो 3 है इसका स्थानीय मान हो गया 300, है ना। दोनों का क्या कर लो, गुणा कर लो। 300 गुणे 3 करो तो क्या आ जाएगा, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 त्रिका 9, कितना आ गया, 900 प्राप्त हो गया आपको। क्या प्राप्त हो गया, 900 प्राप्त हो गया। मतलब इस सवाल का जवाब क्या हो गया, 900 हो गया। सिंपल से एकदम एकदम इजी से इजी सवाल आने वाले हैं आपके, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता सीटेट का। हम आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराएंगे, पेपर का जो डिस्कस करेंगे, आप देखिएगा कैसे कैसे सवाल है। हाँ, आपकी सवाल जो टफ थोड़े से बनेंगे वो मेंसुरेशन के एरिया से बनेंगे ना। जो सेकंड पेपर वाले हैं उनका अलजबरा है, अलजबरा के एरिया से उनका बनेगा। ज्योमेट्री, ज्यामिति की तरफ से बनेगा, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, बीजगणित, यहाँ से उनका थोड़ा सा टफ सवाल बनेगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा टफ नहीं। वो आप जो 9-10 तक आप पढ़े हो ना, उससे कमजोर ही रहेगा। मतलब 8th लेवल तक की अलजबरा रहेगी, ज्यामिति रहेगा, सब इससे ऊपर नहीं आएगा, है ना। क्योंकि हम 6 से 8 तक की एलिजिबिलिटी में है, किसमें, पेपर सेकंड में। 1 से 5 तक की एलिजिबिलिटी में है पेपर फर्स्ट में। तो आपको बहुत हाई लेवल का गणित नहीं पूछा जाता हूँ, छोटे छोटे सवाल होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं। हम क्यों, बहुत पीछे पढ़े होते हैं तो भूल चुके होते हैं। तो उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, हम छोटी छोटी बात को बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए, लगे रहिए। आपका 2 महीने से कम समय है, तो कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, पूर्णतः आपके पूरा सिलेबस हम कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो गुणनफल तक समझ में आया, इसी तरह भाग की बात करेंगे, इसी तरह अंतर का सवाल आएगा। ठीक है, चलिए अब गुणा भाग जोड़ घटाव से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो। जैसे लिख दिया गया 373.279, ठीक है, ये दशमलव है आपका। दशमलव के बाईं ओर की जो संख्याएं होती हैं उनको 1, 10, 100 इस तरह से काउंट करते हैं। जो दशमलव के दाहिनी तरफ की संख्याएं होती हैं उनको शुरू करते हैं 10th, क्या बोलते हैं, 10th। इसके बाद की संख्या है दूसरी संख्या, इसको बोलते हैं 100th। ये क्या होता है, 1000th। ठीक है, अब ध्यान से समझो। 1 के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 के लिए हम किससे,
10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 100 के लिए हम किससे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये चीज हमने आपको पहले ही बता दिया है ना, ये चीज हमने आपको पहले ही समझा दिया है। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे 10th की। 10th में हम 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे 1/10 से 1/10 से गुणा लगाते हैं। 100th में हम 1/100 से गुणा लगाते हैं। किससे लगाते हैं 1/100 से गुणा लगाते हैं। अब इसी तरह 1000th में हम 1/1000 से गुणा लगाते हैं, 1/1000 से। इस तरह 10,000 ना लाख 10 लाख करोड़, तो 1/1/1 में करते चले जाते हैं। क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, चलिए अब इसके बेसिस पे हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिखा था 373.2279। अब इसको 279 नहीं पढ़ते, इसको 279 नहीं पढ़ा जाता। खैर आप पढ़ने में आप समझ के रखिए कि इसको 279 नहीं पढ़ते। ठीक है, बाकी लोग पढ़ देते हैं। एग्जाम के पेपर में 279 नहीं पढ़ते हैं का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है अगर लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाए कि इसको क्या लिखेंगे 373.279, 373.279 या कैसा भी क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है कि नहीं। तो सवाल तो कुछ भी बन सकता है, पर इतना जानते रहो कि इसको 279 नहीं पढ़ते हैं, 279 पढ़ते हैं। दशमलव की बात की संख्याओं को इंडिविजुअल अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो दशमलव के पहले मतलब आपके बाईं तरफ की जो संख्याएं होती हैं, दशमलव के बाईं तरफ से मतलब जब आप अपनी कॉपी पे लिख रहे होते हैं तो दशमलव की बाईं तरफ जो पड़ता है वो संख्याएं 1, 10, 100 में काउंट होती हैं, जिनका मल्टीप्लिकेशन 1, 10, 100, 1000 ये होता है, एक एक 10, 100 इस तरह से होता है। जो दशमलव के बाद मतलब दाहिनी तरफ की जो संख्याएं होती हैं उनको 10th, 100th, 1000th, 10,000th, लाख ना, तो सब में टीएच लगा होता है, लैख। तो सबको क्या 10th को 1/10 से गुणा करते हैं, 100th के प्लेस वाले को 1/100 से गुणा करते हैं, 1000th के प्लेस वाले को 1/1000 से गुणा करते हैं। इसी तरह आपका क्रम आगे बढ़ता रहता है। क्लियर है इतनी बातें। चले आते हैं इसके आधार पे जो सवाल हमारे आते हैं, जिस तरह से सवाल हमारे पूछे जाते हैं उनके बारे में। ठीक, चलिए नोट हो गया ना, ये समझ में आ गया सबको। हाँ मिटा देते हैं भाई। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा सवाल था भाई जो छठा सातवां रहा होगा, चलो हम सातवां नंबर मान लेते हैं। सवाल हमारा है, चलो हम लिखते हैं 42.24। क्या 42.24 में 2 के स्थानीय मान का योग होगा, 2 के स्थानीय मान का योग होगा। अब ध्यान से समझो, हमको क्या दिया गया 42.24 दिया गया। ये संख्या कौन से किसके प्रोडक्ट में है, किसके मल्टीप्लाई में 1/10 में। ये संख्या किस में है 1/100 में है कि नहीं है। ये क्या है गुणे 1 के साथ है, ये क्या है गुणे 10 के साथ, इसके साथ गुणे 10 है ना। क्लियर, समझ में आ रही बातें। अब हमको चाहिए क्या 2 के स्थानीय मान का योग चाहिए। अब यहां पे ध्यान दो, 2 का स्थानीय मान, इस वाले 2 का स्थानीय मान तो 2 ही रह जाए क्योंकि इकाई पे है। कहां पे है इकाई पे है। और इस वाले 2 का स्थानीय मान अगर आप निकालोगे तो क्या बनेगा 2/10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2/10। जितने जिनको पता है कि 2/10 को अगर हम दशमलव के फॉर्म में लिखें तो 0.2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है 0.2 लिखा जाता है। मतलब 2/10 को हम 0.2 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। हमको क्या करना है 2 के स्थानीय मान का योग चाहिए। तो हमारे पास क्या हो 2 और उसमें हमको जोड़ना क्या है धन 0.2। अब देखो जिसको जोड़ना आता है तो उनके लिए तो सीधा सीधा 2.2 हो गया। जिनको नहीं आ रहा है, जिनको कंफ्यूजन है कि ये कैसे जुड़ गया सर, तो उसके बारे में बताते हैं। देखो जो संख्याएं इस तरह से लिखी हो, पूर्ण संख्याएं लिखी हो, तो उनके बाद दशमलव
लगा के अगर आप शून्य जितना मन शून्य उतना रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको दशमलव के बाद यहाँ पे कितनी संख्या है, एक ही अंक है ना, तो एक अंक के लिए हम एक जीरो रख लेते हैं, दशमलव लगा के रख लिया। दशमलव जुड़ते घटते समय जुड़ रहा हो या घट रहा हो, वो हमेशा अपने सीध में लगता है। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, तो दशमलव के दाहिनी तरफ की संख्या दाहिनी तरफ, बाईं तरफ की संख्या बाईं तरफ लिखते हैं। तो यहाँ की संख्या जीरो है, यहाँ की। फिर से जुड़ने के बाद जुड़ते टाइम दशमलव अपने एकदम सीध में रहेगा। ये संख्याएं अब दशमलव को हमने एकदम देखो एकदम सीधा सीधा पहले स्ट्रेट लाइन में कर दिया, सीधी लाइन में कर दिया। इस तरह से ही सॉल्व होता है हमेशा, इसको ध्यान रखना, दशमलव हमेशा सीधी लाइन में रखते जाओ। बाकी जैसे आप जोड़ते हो, जैसे आप घटाते हो, एकदम हूबहू ऐसे जोड़ते घटाते रहो, कोई फर्क नहीं, कोई गलती नहीं होगी। तो जीरो में दो जोड़ दिया, दो आ गया, यहाँ पे दो, 2.2 आ गया। ये आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। यह भी आपका इस तरह से भी सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और कर लेते हैं इस पे, नोट कर लो, इसको ध्यान से नोट कर लो, इसको क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, चलो अगला सवाल, 8वां सवाल हमारा, हम लिखते हैं 302.43, 302.43, 302.43 में तीन के स्थानीय मान का योग होगा, इनके स्थानीय मान का योग। ठीक है, ध्यान से समझो, फिर से क्या है, 302.43 है ना। तो यहां पे तीन का मान कितना हो जाएगा, 300 होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही सबको बातें कि नहीं आ रही, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, ये टेंथ है, टेंथ का मतलब 1/10, ये 100th है मतलब 1/100 से गुणा होना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1/100 हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा, 3/100 बनेगा, 3/100 बनेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञात है, अगर याद है आपको छोटी पुरानी बातें, तो जैसे कोई संख्या इस तरह से लिखी हो, उसके नीचे एक के बाद शून्य, मतलब इसको बोलते हैं अंश, इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर। अगर हर में कोई संख्या 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख के फॉर्म में लिखी है, इस तरह से लिखी है, तो एक इसको दशमलव में बदलने का बहुत आसान सा तरीका है, नीचे के जो शून्य है उन्हीं को गिन लो, नीचे के जो शून्य है उनको किस तरफ से, दाहिनी तरफ से गिन लो, नीचे के जो शून्य है उनको किस तरफ से, दाहिनी तरफ से गिन लो। और दाहिनी तरफ से गिनने के बाद जैसे 1 2, तो ऊपर अंश वाली संख्या में दाहिनी तरफ से ही उतने अंक पे दशमलव लगा दो, तो हमारे पास दाहिनी तरफ से एक अंक 3 हो गया। अब दूसरा अंक है ही नहीं है, तो दूसरा अंक नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे, शून्य के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे एक शून्य लगा दिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 3/100 क्या बन जाएगा, 0.03 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0.03 बन जाएगा। अब हमको यही इतना तो निकालना नहीं है, हमसे सवाल क्या पूछा गया, तीन के स्थानीय मान का योग होगा, तीन के स्थानीय मान का योग, पहले में तीन कितना है, 300 है ना, हमको इनको जोड़ना है। अभी मैंने बताया था, अगर आपके पास कोई कंप्लीट संख्या है, उसके बाद दशमलव लगा के अपनी आवश्यकता अनुसार आप जीरो लगा सकते हो। तो हमको दशमलव के बाद यहाँ पे दो संख्याएं, दो अंक थे, तो हमने दो दशमलव के बाद दो अंक यहाँ पे लगा लिए, जीरो, दो जीरो हमने बढ़ा लिए। दशमलव के सीध में लगा देना है, दाहिनी तरफ की संख्याएं दाहिनी तरफ, बाईं तरफ की संख्याएं बाईं तरफ, सॉरी संख्या नहीं अंक, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 और 3 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, तो जोड़ लो इनको, कितना बनेगा, ये 3 बनेगा, 0, दशमलव अपने सीधे में ही रह जाएगा, 0 0 3, मतलब 300.03 कितना हो गया, 300.03 आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है, क्या है आपका जवाब, 300.03 हो जाएगा। क्लियर,
नोट करिए, एकदम आराम से नोट करिए, आपको नोट करने का समय दे देते हैं। डन। चलिए भाई, आपको बातें पूरी समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल कमेंट में निश्चिंत होकर आप बता दीजिएगा कि सर ये चीजें हमको समझ में नहीं आई। अगर आपको चीजें समझ नहीं आती हैं तो उसको हम कोशिश करेंगे और अच्छा और ज्यादा समझाने का। क्लियर? चलो भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर दें आप। इसको भाई हटा दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। योग तो समझ में आ गया ना? अब इसे पीछे अभी हमने पता था, योग का भी सवाल हो सकता है, अंतर का भी सवाल हो सकता है, गुणनफल का भी सवाल हो सकता है, भागफल का भी सवाल हो सकता है। हम आपसे पूछ लिया जाए कि आप क्या करो, भाग दे के दिखाओ या गुणा करके दिखाओ, ठीक है, इनके गुणनफल का मान क्या होगा, तो एक गुणनफल का सवाल कर लेते हैं। चलिए, अगला सवाल हमारा 9वां सवाल। हम लिखते 0.0202 इस संख्या को लिया में दो के स्थानीय मान का गुणनफल होगा। अब देखो यहाँ पे दशमलव का बहुत ज्यादा रोल हो गया, बहुत ज्यादा दशमलव का रोल हो गया। बहुत ज्यादा दशमलव का रोल होने का मतलब दशमलव का, अब इसके लिए हमको दशमलव संख्याओं का गुणनफल आना चाहिए। अब जिनको दशमलव संख्याओं का गुणनफल नहीं आता है, चलो हम इसी सवाल के साथ इसको भी समझा देंगे आपको, दशमलव संख्याओं का गुणा करते कैसे। ठीक है, दशमलव संख्याओं का जोड़ना तो समझ में आ गया। जोड़ने में क्या करना है, दशमलव के सीध में रखना है, दशमलव के दाहिनी तरफ के अंक को दाहिनी तरफ, बाईं तरफ के अंक को बाईं तरफ, जैसे थे वैसे हूबहू सजा देना है। फिर से दशमलव को एकदम सीधा नीचे उतार लेना है। उसके बाद आप कंटिन्यू जैसे जोड़ते हो, जैसे जोड़ना आपको आता है वैसे जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। कभी घटाने का भी प्रोसेस सेम है, जोड़ने का भी प्रोसेस सेम है। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या है, 0.00202 में दो के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0.0202, इस दो का स्थानीय मान क्या होगा। अच्छा, इसमें दशम, यहां से चलते हैं, इस वाले दो का स्थानीय मान कितना, देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/10 होता है, यहाँ पे क्या 1/100 होता है, इस पे 1/1000 होता है, इस पे 1 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही है? ध्यान से तब देखो, 10, 100, 1000, 10,000, मतलब 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10। तो अगर हम इस दो की बात करें तो क्या बनेगा, 2/100 बनेगा। 2/100 बनेगा तो इसका मतलब अगर इसकी बात करें 0.02 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में? अभी पीछे मैंने समझाया थोड़ा सा इसके बारे में कि अगर आप हर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह की संख्याएं हो, इस तरह की संख्या हो, तो आप क्या करो, दाहिनी तरफ से शून्य को गिन लो, अंश में दाहिनी तरफ से उतने अंक पे क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। तो दो शून्य है तो अंश में दो अंक पे दशमलव लगना है, एक अंक दो हो गया, दूसरा अंक था नहीं, हमने जीरो लगा के दशमलव लगा दिया। ठीक है, अगले वाले दो की अगर बात करें तो लिखा जाएगा 2/10,000, 2/10,000 लिखा जाएगा। क्लियर? 2/10,000 लिखा गया, मतलब इसका मान कितना, 1 2 3 4, तो दो लिखा यहाँ पे, 1 2 3 4, लग गया भाई दशमलव। कितने, 4 अंक पे दशमलव लगा, जितने जीरो है यहाँ पे नीचे उतने अंक पे दशमलव हमने यहाँ पे लगा दिया। अभी तो ये दोनों के स्थानीय मान प्राप्त हुए हमको, क्या प्राप्त हुए हैं, दोनों के स्थानीय मान प्राप्त हुए हैं। अब स्थानीय मान अगर हमको प्राप्त हुए हैं, हमको पूछा क्या गया, गुणनफल बताना है दोनों का। दोनों का क्या बताना है, गुणनफल हमको प्राप्त करना है। चलिए, तो 0.0002 गुणे 0.02। अब देखो जोड़ की तरह इसमें दशमलव को एक सीध में रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। आप पूरी संख्या
जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हो, जैसे आप नॉर्मल संख्याओं का गुणा करते हो, वैसे इसका गुणा करते जाओ। अब देखो यहाँ पे 2 है, 0 है, 0 है, तो 0 का गुणा करने का कोई फायदा तो है नहीं। हम 2 से 2 का गुणा किए 4 हो गया, 2 शून्यम शून्य हो गया, 2 शून्यम शून्य, 2 जीरो जा 0, 2 जीरो जा 0, कितना हमने लिख दिया। अब इसको कट करके आगे शून्य बढ़ाएंगे ना, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि शून्य इधर ही इंक्रीज करता जाएगा, इधर जो बढ़ेगा उसको हम अपने आप से सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे समझो, नंबर का गुणा कर लो, सिंपल सा क्या है, दशमलव की संख्याओं में नंबर का जो दिया गया नंबर, उनका आप क्या करो, गुणनफल निकाल लो। जब आपका पूर्ण रूपेण गुणनफल निकल जाए, चलो एक एग्जांपल लेके हम बता दें थोड़ा सा, और जैसे लिखा गया 1.23236 गुणे 0.2, ये सवाल आपका हो गया, या 4.2 लिख देते थोड़ा सा और, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। 2 से हमने गुणा किया, 2 छंगे 12, 2 तिहाई 6, एक जो हासिल बचा था 7, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यहाँ पे एक दशमलव लगा है, एक अंक कट गया, 4 छंगे 24, 2 बचेगा, 4 तिहाई 12, 2 14, फिर से 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। इनको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 2 आ गया, 7 4 11 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, 9 2 11, 4 1 5, ये संख्या हमारे पास आ गई। अब देखो, ये हमने सिर्फ क्या किया, जो आपके पास संख्याएं दी गई थी उनको आराम से सिंपल गुणा कर दिया है, और कुछ नहीं किया है। तो सिंपल गुणा कर लिया है, सिंपल गुणा करने के बाद ध्यान से समझो इस चीज को। अब दशमलव को हमको कैसे प्रतिस्थापित करना है, कैसे दशमलव लगाना है, दाहिनी तरफ से दशमलव को गिनना शुरू करो। नीचे वाले में गिनो, दाहिनी तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, एक अंक के बाद, मतलब एक अंक पे दशमलव यहां से लगा। इसमें कितनी तरफ से, दाहिनी तरफ से कितने अंक पे दशमलव लगा है, 3 अंक पे दशमलव लगा। कितने अंक पे दशमलव लगा, 3 अंक पे। कुल कितने अंक पे दशमलव हो गया, 4 अंक पे दशमलव हो गया। कितने अंक पे दशमलव हो गया, 4 अंक पे दशमलव हो गया। तो जो आपका उत्तर आया था उसमें दाहिनी तरफ से आप गिनना शुरू करो, 4 अंक पे लाकर दशमलव लगा दो। पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी, मतलब 4 अंक पार करते हमने दशमलव लगा दिया। आंसर क्या आ गया, 5.1912, ये आपका क्या हो गया, जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसी तरह से, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। कुछ इसी तरह से इधर बढ़ते हैं। यहां से कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 4, यहां से कितने अंक पे दशमलव, 4 अंक पे दशमलव है ना। यहां से कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव। टोटल कितने अंक पे दशमलव लगने हैं, 6 अंक पे दशमलव लगना है। छठे स्थान के बाद दशमलव यहाँ पे लगाया जाएगा। मतलब गिनना शुरू करो इसको दाहिनी तरफ से, 1 2 3 4 5, अभी एक जीरो कम है, हमने लगा दिया 0 6। अब दशमलव हमने यहाँ पे लगाया, तो मतलब आपका जवाब कौन आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.0000004, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो ध्यान से समझो, इस सवाल जितना समय लिया इतना बड़ा था नहीं, और आपके एग्जाम में आपको इसके लिए सिर्फ 1 मिनट मिलेंगे, लेकिन इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे, और इस तरह से सवाल आपको फंसाते हैं। अगर आपके पास दशमलव के गुणनफल का गुणा करने का सही ज्ञान नहीं है, जोड़ने का सही ज्ञान नहीं है, तो आप इस सवाल को गलत करके आ जाओगे। रीजन क्या है कि आपको यहाँ पे 4 के इस तरह के कई ऑप्शन वहां पे दिखेंगे। जब आप दशमलव का मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, दशमलव को कहाँ पे कैसे रखना है, किस जगह पे कैसे व्यवस्थित करना है, अगर नहीं व्यवस्थित कर पाओगे तो आपका यह सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बातें समझ में, दशमलव के सवाल क्लियर हुए। दशमलव के सवाल अगर गुणनफल में आएंगे कुछ इस तरह से बड़े हो जाएंगे। दशमलव बहुत लंबी दूरी तक भागेगा, 10 15 16 20 डिजिट तक जा सकता है, कोई कहने वाली बात नहीं, बट इतना टिपिकल नहीं, लेकिन 6 7 8 तक तो आपके जाने की संभावना है। क्लियर है इतनी बातें। तो आपका आज का जो लेक्चर था स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू पे डिपेंड था। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक आपका रहेगा क्लासिफिकेशन, और आपके जो नंबर्स हैं
जो आपके इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है और जो आपका इंडो अरबिक नंबर सिस्टम है उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ में उसके बाद क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन की तैयारी, आप इतनी इस टॉपिक की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िए, आपका इसका कोई चार्ज नहीं देना है। और अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो भी सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड या जो दोनों देने वाले हैं, उन सबके पास वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।